हेलो प्यारे साथियों। तो आज हम जानेंगे कि सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है और इसका वाक्य प्रयोग क्या होता है। साथ ही हम इस मुहावरे को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे ताकि इस मुहावरे के बारे में किसी भी प्रकार की परेशानी न रहे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इस मुहावरे का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देकर मुसीबत मोल लेना। दोस्तों, अगर हम किसी ऐसे आदमी को महत्व देते हैं जिसे कुछ पता भी नहीं कि किस कार्य को कैसे करना है, जब हम उसके कार्य देते हैं तो वह कार्य सही तरह से नहीं कर सकता और हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। इसे ही सिर चढ़ाना कहा जाता है, क्योंकि हम ही उसे सिर पर चढ़ाकर उससे यह काम करवाने लगे थे जिससे वह सावधानी नहीं रखा और गलती हो गई। इस तरह के लोगों के कारण ही हमें किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह हमारे सिर पर बैठ जाए और सोचने लगे कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो कुछ नहीं कहेगा। सिर चढ़ाना मुहावरे का वाक्य प्रयोग। पहला वाक्य प्रयोग, राधेश्याम ने अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा लिया और अब वह अपने पिता की एक भी नहीं सुन रही है। दूसरा वाक्य प्रयोग, रमेश को जब पुलिस पकड़कर ले गई तब उसके पिता को समझ में आ गया कि उसने अपने बेटे को सिर पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ा लिया था। तीसरा वाक्य प्रयोग, सिर पर चढ़ाने पर ही रामबाबू का नौकर रामबाबू के बेटे को बहुत मारा। चौथा वाक्य प्रयोग, लालचंद ने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया जिसके कारण से आज वह उसके सामने बोलने लगा है। साथियों, अगर किसी की गलतियों को हम अनजाने में ही की गई गलती मानकर उसे माफ़ कर रहे हैं तो वह आदमी बार बार उस गलती को करेगा और जब हमें पता चलता है कि इस पर विश्वास कर कर हम इसे माफ़ करते रहे और आज इसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, हम ही इसे अपने सिर पर बैठाकर इसे बढ़ावा देते जा रहे थे जिसके कारण से यह आज हमारे साथ ही ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह से बाद में हमारी गलती का हमें एहसास होता है। ऐसे लोगों को अगर जितना माफ़ करते रहेंगे ये लोग उतने ही बिगड़ेंगे। अपने बेटे की हर छोटी मोटी मांगे हम उसी समय पूरी कर देते हैं। अगर वह कोई गलती करता है तो हम उसे अनजाने में की गई गलती मानकर माफ़ कर देते हैं और आने वाले समय में वह इतनी बड़ी गलती कर देता है कि जिससे हम भी पछताने लग जाते हैं कि यह गलती ना हो। तब जाकर हमें एहसास होता है कि हमने इसे सिर पर बैठाया है। इसी कारण से आज यह हमें ऐसे दिन देखने को पड़े हैं। इस तरह से आप इस मुहावरे के बारे में यह समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसका वाक्य प्रयोग कहाँ पर होता है। साथ ही यह भी जान गए होंगे कि यह चैनल मुहावरों के बारे में बहुत बड़ी अपडेट देता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में जानकारी देंगे ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार की मुहावरों में परेशानी न हो और मुहावरे पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा और मुहावरों के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ जल्द से जल्द पहुंच सके।